नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड डायरी में। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर की कहानी सुनाने वाले हैं जो बॉलीवुड के एक मशहूर परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन गलत फैसलों ने उनका करियर और पहचान दोनों ही छीन लिया। ये कहानी है उदय चोपड़ा की, जिनकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ अधूरा रह गया। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। 5 जनवरी 1973 की बात है। मुंबई के एक मशहूर फिल्मी परिवार में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा का बेटा और BR चोपड़ा का भतीजा था। परिवार ने उसे नाम दिया उदय चोपड़ा। उदय का बचपन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद, पढ़ाई और रोजमर्रा की परेशानियों में उलझे रहते थे, वहीं उसका बचपन चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया के बीच गुजरा। उसने बचपन से ही बड़े बड़े सितारों को करीब से देखा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और अनिल कपूर जैसे दिग्गज अक्सर उसके घर नजर आते। फिल्मों और सितारों की ये चमक धमक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उनके लिए फिल्मी दुनिया कोई दूर का सपना नहीं था, बल्कि ये उनका एक हक जैसा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो फिल्मों के अलावा किसी और रास्ते पर भी चलेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि जब उनका पूरा परिवार बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कर चुका है तो उनकी सफलता भी तय ही है। लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा भरोसा ही सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। उदय को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था, लेकिन उनकी मंजिल एक एक्टर बनने का नहीं बल्कि फिल्म मेकर बनना था। एक दिन उन्होंने अपने पिता, मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा से कहा कि वो भी फिल्म मेकिंग सीखना चाहता है। यश चोपड़ा ने बेटे की इस ख्वाहिश को समझा और उन्हें यशराज फिल्म्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका दिया। इसी के साथ उदय का फिल्मी सफर शुरू हुआ। उदय ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, दिल तो पागल है और लम्हे जैसी सुपरहिट फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इन फिल्मों के सेट पर रहकर उन्होंने फिल्म बनाने की हर बारीकी को करीब से सीखा। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें कैमरे के सामने आने का हौसला और सपना दोनों दिया। उदय ने अपने भाई आदित्य चोपड़ा से कहा कि वो एक्टर बनना चाहता है और आदित्य ने साफ कहा, पहले डांस और एक्टिंग सीखो, फिर मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा। उदय को ये बात उनके दिल से लग गई। उन्होंने मेहनत से डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और खुद को पूरी तरह बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार किया। साल 2000 में आखिरकार उदय चोपड़ा को बड़ा मौका मिला, जब उन्हें फिल्म मोहब्बतें में काम करने का मौका मिला। ये कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी। फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, जिमी शेरगिल और जुगल हंसराज जैसे बड़े कलाकार थे। उदय ने इसमें विक्रम कपूर का किरदार निभाया, जो एक चुलबुला और मजाकिया लड़का था। उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और क्योंकि ये फिल्म यशराज बैनर के तहत बनी थी तो इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट भी साबित हुई। मोहब्बतें की सफलता के बाद यशराज फिल्म ने उदय चोपड़ा को अपनी अगली फिल्म मेरे यार की शादी है में लीड रोल दिया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उनके साथ जिमी शेरगिल और तुलिशा डिसूजा नजर आए। फिल्म ने ठीक ठाक प्रदर्शन तो किया, लेकिन उदय को वो स्टारडम नहीं मिल सकी जिसका वो सपना देख रहे थे। फिर आया साल 2004, जब उदय चोपड़ा की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आदित्य चोपड़ा ने एक धमाकेदार फिल्म धूम बनाने की योजना बनाई, जो एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लीड रोल मिला, जबकि उदय को एक मजेदार और यादगार सपोर्टिंग रोल, अली का किरदार निभाने का मौका मिला। अली एक मस्तीखोर, हंसमुख और मजाकिया लड़का था, जो बाइक रिपेयरिंग करता था और हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लेने का आदी था। भले ये किरदार साइड रोल में था, लेकिन उदय चोपड़ा ने इसे इतने जबरदस्त तरीके से निभाया कि दर्शकों को उनका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। धूम जबरदस्त हिट रही और इसके बाद यशराज फिल्म्स ने उन्हें धूम की फ्रेंचाइजी की अगली फिल्मों में भी अली का किरदार निभाने का मौका दिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अली के रूप में उदय को दर्शकों का खूब प्यार भी मिल रहा था, लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। उदय चोपड़ा को धूम सीरीज में अली के किरदार से जबरदस्त पहचान तो मिली, लेकिन यही सफलता उनके लिए मुश्किल बनकर आई। उदय चोपड़ा को लगने लगा कि अब उन्हें सिर्फ सहायक किरदार नहीं बल्कि लीड रोल हीरो बनने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें यकीन था कि दर्शक अब उन्हें बड़े सुपरस्टार के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लोग उन्हें कॉमिक सपोर्टिंग रोल में पसंद कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें मुख्य हीरो के रूप में देखने के लिए तैयार थे। बस यही से उनके करियर का गिरना शुरू हो गया। उदय चोपड़ा ने अपने अहंकार और गलतफहमी की वजह से अली जैसे दमदार किरदारों को ठुकराना शुरू कर दिया। उन्हें कई शानदार कॉमिक रोल्स ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया क्योंकि उनकी जिद थी कि वो लीड रोल हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन यही जिद उनके करियर के लिए भारी पड़ गई। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उन्हें लीड रोल में लॉन्च करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने कुछ फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया, लेकिन सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उनका करियर धीरे धीरे डूबता चला गया। 2003 में आई सुपारी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन उदय चोपड़ा इस फिल्म में कोई खास असर नहीं छोड़ पाए।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर 2005 में नील एंड निक्की में उन्हें तनिषा मुखर्जी के साथ कास्ट किया गया, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोल्ड कंटेंट और कमजोर कहानी के चलते ये फिल्म भी दर्शकों को पसंद नहीं आई। इसके बाद 2010 में प्यार इम्पॉसिबल में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांटिक कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। लगातार मिल रही असफलताओं से उनका करियर मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गई। उदय चोपड़ा समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। उन्होंने सोचा था कि लोग उन्हें लीड रोल के रूप में पसंद करेंगे, लेकिन ये सपना कभी हकीकत बन ही नहीं पाया। उन्होंने कई बार लीड रोल पाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी ही हाथ लगी। उनकी लगातार असफलताओं ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का भरोसा भी तोड़ दिया। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि फिल्म मेकर्स ने उन्हें रोल ऑफर करना ही बंद कर दिया। जिन लोगों से वो कभी बिन झिझक काम मांग सकते थे, अब वही उनसे कतराने लगे। हालात इतने बदल गए कि उनके अपने परिवार ने भी उन पर भरोसा करना छोड़ दिया। जो पहले उनके लिए नई फिल्में बनाती थी, अब उनकी स्क्रिप्ट तक लिखना बंद कर चुकी थी। अब उनके पास करने को कुछ नहीं बचा था। जब बॉलीवुड ने उदय चोपड़ा को पूरी तरह भुला दिया, तो उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और प्रोडक्शन के बिजनेस में उतर गए। अब वो यशराज फिल्म्स के इंटरनेशनल बिजनेस को संभालते हैं और काफी समय तक लॉस एंजलिस में भी रहे। हालांकि 2018 में उन्होंने वहां की अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और मुंबई लौट आए। उनके पास आज भी बेशुमार दौलत है, शानदार बंगले, लग्जरी कारें और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, मगर जो चीज अब उनके पास नहीं है वो है स्टारडम। एक समय की बात है जब बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार बनने का सपना देख रहे थे वो, लेकिन उनकी गलत महत्वाकांक्षाएं और फैसले ऐसे रहे कि हालात कुछ ऐसे बन गए कि आज कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने को तैयार नहीं है। बॉलीवुड में टिके रहने के लिए सिर्फ बड़े खानदान का नाम काफी नहीं होता। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान दर्शकों की पसंद को सही से समझे। अगर उदय चोपड़ा ने अली जैसे मजेदार किरदारों को करते रहे होते तो शायद आज वो एक बेहतरीन कॉमेडी स्टार होते, लेकिन उन्होंने अपनी असली पहचान को छोड़कर लीड हीरो बनने की कोशिश की और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब भी कोई धूम फिल्म का जिक्र करता है तो सबसे पहले अली किरदार का नाम ही सबको याद आता है, लेकिन उदय चोपड़ा जो कभी बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना देख रहे थे, आज लगभग गुमनाम हो चुके हैं। उनकी कहानी हमें अहम सीख देती है दोस्तों। अगर आप अपनी असली पहचान को छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी उदय जैसा ही होगा। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी ताकत को पहचान कर उसे और निखारते हैं। आज बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो सपोर्टिंग रोल में भी लीड एक्टर से ज्यादा चमकते हैं, लेकिन उदय चोपड़ा इस मौके को भुनाने में पीछे रह गए। आपको उदय चोपड़ा का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में शेयर हमें जरूर करिएगा।